हालांकि 66 अंक ही कमज़ोर है एचडीएफसी बैंक के इस झटके के बावजूद। तो बाकी उतना ही निफ्टी बैंक में बहुत बुरी स्थिति नहीं है। इकलौता एचडीएफसी बैंक कहेंगे जहां पिटाई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये शेयर चल गया था, 1500 रुपये के आसपास नहीं गया था, उसके नीचे भी गया था और वहां से रिकवरी करके हमने 1700 रुपये के भी भाव देख लिए थे एचडीएफसी बैंक में, और ऊपरी स्तरों से इसमें अब प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए, अब 10-12 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अब ये समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी क्या कर रहे हैं कल के सत्र के लिए। जय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कौन से ट्रेड्स होंगे आपके? अभी बीटीएसटी में करना चाहूंगा बिकॉज ओवरऑल बाजार निचले लेवल से काफी अभी ऊपर आने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली फार्मा सेक्टर काफी अच्छा अभी चल रहा है। मैनकाइंड फार्मा बहुत टाइम से अच्छा मोमेंटम में, और आज भी एट द एंड ऑफ द डे मोमेंटम आया, कल के हाई से अभी अपसाइड दिखा रहा है। 2167 के अराउंड अभी भाव चल रहा है। आई वुड सजेस्ट 2230 तक के टारगेट के लिए बीटीएसटी कर सकते हैं मैनकाइंड फार्मा को कल के लिए। अच्छा स्टॉक रहेगा, और स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना हो तो अराउंड 2140 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मूव, और यहाँ से ये 3% चढ़ने के बाद भी आप यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड्स ले रहे हैं। आपका क्या होगा सुदीप, बीटीएसटी ट्रेड आज का? मैं फ्रेश ट्रेड नहीं देना चाहूंगा। मैं जो स्टार्टिंग ऑफ द शो में जो इंडियन होटल्स पे जो मेरा व्यू था, मुझे लग रहा है वही स्टॉक को मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहूंगा इन द मिड कैप साइड। तो मुझे लग रहा है इसी को, इंडियन होटल्स को, बीटीएसटी 446 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए हम लेके जाना चाहिए। इंडियन होटल्स पर आपका बीटीएसटी ट्रेड होगा, जो आपने ओपनिंग ट्रेड दिया, ठीक है। कुणाल, क्या एक बार निफ्टी के लिए भी एक बार बीटीएसटी सोचा जा सकता है? आज बैंक निफ्टी अच्छा रिकवर हुआ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या एक केस बनता है, या फिर आप इंडेक्स को अवॉइड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स? वेल, फिलहाल कुछ स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम मुझे दिख रही है, तो पर्टिकुलरली मैं अगर जाऊंगा तो स्टॉक स्पेसिफिक ही जाऊंगा। एक जीनियस पावर करके स्टॉक है, 250 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमें जीनियस पावर में देखने को मिला है। तो इसमें एक बीटीएसटी ट्रेड बनने की सलाह है। 238 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट है 260 का है 260, और जैसे ही 260 ब्रेक करेगा ये स्टॉक हमें ऊपर में 275 तक की भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 10% तक की मूव लाइकली चांसेस है कि कल के ही दिन में ये स्टॉक दिखा दे। तो जीनियस पावर बाय करके चलने की सलाह है 238 के एसएल के साथ। और 5% की तेजी, और इनफैक्ट अच्छी मूव है कैपिटल गुड्स के स्टॉक में। सीमेंट्स पर भी थोड़ी देर पहले कुछ हमें ऑप्शन का ट्रेड दे रहे थे। पर यहाँ से मुझे लग रहा है 198 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही आई वुड सजेस्ट फ्रेश बाइंग, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज और अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज के कंजेशन के वहां पर चल रहा है, और 198 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए आई डोंट थिंक बाय करना चाहिए। एक बार 198 डिसिसिवली क्रॉस हो जाए उसके बाद ही ये स्टॉक को फ्रेश बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फ्रेश बाइंग अभी नहीं, लेकिन क्या जिस तरह का शॉर्ट कवरिंग का बाउट आज कुछ सिलेक्टिव रियल एस्टेट स्टॉक्स में आया है, वो भी क्या बीटीएसटी ट्रेड्स हैं, या फिर और एक ऐड करने वाले कैंडिडेट्स हैं? ब्रॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी और इनफैक्ट प्रेस्टीज तो मॉर्निंग में ही बहुत तेज था। तो क्या इन सब स्टॉक्स में भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? ये धीरे धीरे हम सेक्टर्स की थोड़ी सी वीकनेस भी देख रहे हैं, जैसे कुणाल, तो क्या रियल एस्टेट स्ट्रेंथ में रहेंगे एक पर्टिकुलर कुछ काउंटर्स? गोदरेज प्रॉपर्टी की बात हो, ब्रॉय रियलिटी, परसिस्टेंट की बात हो। वेल, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, आप गोदरेज की बात कर लीजिए, डीएलएफ की बात कर लीजिए, ओबेरॉय की बात कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड हो सकती है। और एक अच्छा स्टॉक आपने मुझे अभी सजेस्ट किया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देखो, स्टॉक का फिलहाल एक ब्रेकआउट लेवल के पास आके रुका है। लाइकली चांसेस है कि कल के दिन में हमें स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिले। मेरा जो व्यू है वो खरीदारी करके चलने का ही है। स्टॉक अभी 2054 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप प्रेजेंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो कल का जो लो है 2044 रहेगा, यानी कि सिफर साइड 2040 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो ऊपर में टारगेट देखने जाए तो 2065 का पहला टारगेट है, और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 2085 का दूसरा टारगेट भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से गोदरेज स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2055 पर ये शेयर है, लेकिन पहला जो टारगेट 2065, उसके बाद 2085, ऐसा कुणाल जी को भरोसा है। आपको ना मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर आ जाएगी, और
आप ज़रा देखिए उसको, मतलब देख के आपको आश्चर्य भी होगा और आपको खुशी भी होगी। निश्चित तौर पर हंसी तो छूटेगी ही छूटेगी। ये तस्वीर हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर आई है हमारे पास हैदराबाद से, बताई जा रही है कि हैदराबाद की तस्वीर है और वहाँ पर जोमेटो का ये डिलीवरी बॉय, वहाँ पर जब ये दिक्कत चल रही थी, अभी कल जो ट्रकर्स की हड़ताल चल रही थी, फ्यूल को लेकर दिक्कत थी, तो भाई साहब ने अपना घोड़ा उठाया और कहा कि नहीं, डिलीवरी तो मुझे करनी है जी, और ये डिलीवरी करके आए और ये तस्वीर वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। मतलब ये कहते हैं कि हैदराबाद निज़ामों का शहर है, अलग एटीट्यूड होता है, जहां भी लोग होते हैं अपनी अलग पहचान एक बनाते हैं, लेकिन ये कमाल की तस्वीर, पेट्रोल की किल्लत तो कोई बात नहीं, निकल लिए घोड़े से डिलीवरी करने। तो ये एक बेहतरीन हम तस्वीर कह सकते हैं कि आई है, और निश्चित तौर पर, और जोमेटो ना इस तरह की इनोवेशंस के लिए भी जाना जाता है। अब पता नहीं इसमें ये डिलीवरी बॉय की तरफ से इनोवेशन या कंपनी ने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन लास्ट ईयर भी खबर आई थी और ख़ुद कंपनी के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने कहा था कि न्यू ईयर के मौके पर उन्होंने भी डिलीवरी की। तो ये तस्वीर, वैसे हैदराबादी एक और बॉय है मोहम्मद सिराज, साउथ अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के वो छक्के छुड़ा रहे हैं, 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। लेकिन प्रियंका, कैसा लगा आपको ये फोटो देख के, ये फुटेज देख के? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक, इनफैक्ट आपने याद दिला दिया। पिछले साल ये बात दीपेंद्र गोयल ने खुद न्यू ईयर्स पे कहा था कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास उस टाइम स्टाफ नहीं था तो मैं खुद डिलीवरी करने चला गया। और आप ये जो रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर पेट्रोल फ्यूल आप व्हीकल से नहीं जा सकते, लेकिन कमिटमेंट अपनी डिलीवरी को लेकर बहुत बड़ी है, और वो घोड़े पे भी चल गए। बहुत ही बढ़िया तस्वीर आप अभिषेक सामने लेकर आए हैं। इसी बात पे एक बार जोमेटो के स्टॉक को भी वैसे डिस्कस कर लेते हैं, 2 सेपरेट थिंग्स। लेकिन लगातार जो जोमेटो का स्टॉक मूव में, अब इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस भी फिर से बढ़ाई। इनफैक्ट न्यू ईयर्स पे, ये जो न्यू ईयर वीक था, लास्ट वीक ऑफ द ईयर, इस पे कई सारी डिलीवरीज भी बढ़ी आई, फिगर्स भी आई हैं कई सारी जोमेटो की तरफ से, स्विगी की तरफ से। तो स्टॉक जो है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। विवेक से एक बार डिस्कस करते हैं। विवेक, टर्न अराउंड स्टॉक था जोमेटो 2023 में, इनफैक्ट प्रॉफिटेबल भी हुआ और लगभग 80% का गेन जोमेटो ने 2023 में दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े फंड्स के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास अब जोमेटो है, रडार पर आना शुरू हो गया। और अब से नहीं, ये उन्हीं लेवल से जब ये चलना शुरू हो गया था यहां से। लेकिन अब किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए, एक 52 हफ्तों में, एक साल में 126% चल चुका है। अब यहां से किस तरह के अपसाइड एक्सपेक्ट करने चाहिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने नीचे से होल्ड करके रखा है? प्रियंका, मुझे ध्यान है ये 50 रुपए में हम लोग डिस्कस किए थे और बोल रहा था कि ये वापस 100 रुपए भी जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस पीक था ना, करीबन 170 लिस्ट होने के बाद, वो स्टॉक, वो रेट भी आपको दिखाएगा। देखिए, 2-3 कारण है। एक तो जो डिलीवरी फीस है वो 3 रुपए से लेके इन्होंने 4 रुपया कर दी, तो करीबन 33% का मुनाफा इनको, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन उनका बढ़ जाएगा। और आगे चल के जो क्यूएसआर स्पेस है, इसको मैं क्यूएसआर में अगर जोड़ूं तो ये पहली कंपनी होगी जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट दिखाएगी, और हो सकता है कि आगे चल के मतलब नेट प्रॉफिट आपको दिखाने लग जाए। और जो बुक्स में कैश है इनके, अब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास करीबन 5-6 हजार करोड़ बुक्स पे कैश रहेगा, हॉट कैश, जो ये लोग वापस यूज करेंगे इनका जो भी एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अंडर वैल्यूड नहीं है, डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि जैसे ही प्रॉफिट दिखाता है आपको यहाँ से वो रैली दिखाएगा, तो होल्ड करना चाहिए इसको। चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। बड़ा गेन आपको 2023 में हुआ है, लेकिन बिगर गेन्स आर येट टू कम, तो आप इसे पोर्टफोलियो में बिल्कुल बना के रखें। लेकिन एक और कंज्यूमर रिलेटेड न्यूज हम तक अनुराग लेकर आए हैं। जल्दी रोड एक्सीडेंट में जो जख्मी लोग होंगे उनके लिए फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। पूरी खबर एक बार अनुराग से डिटेल में समझते हैं। अनुराग, थोड़ी डिटेल्स और समझाइए इस खबर की। देखिए, भारत के अंदर जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और उसके पीछे ये बड़ी वजह ये भी है कि रोड एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट जो विक्टिम है उसको मिलना चाहिए, वो वक्त पे नहीं मिल पाता है। जो क्रूशियल 1 घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद, उसमें कोताही की वजह से जो एक्सीडेंट में जो इंसान है उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जहाँ पर कहा गया है कि 50,000 रुपये तक का जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को दिया जाएगा। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब केंद्र सरकार जल्द ही उसको लेकर एक एजेंसी नियुक्त करने वाली है जो इस कैशलेस ट्रीटमेंट
को फेलिसिटेट करेगी और जो गोल्डन आवर का ट्रीटमेंट होगा अप टू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये तक का, वो पूरी तरह से फ्री होगा और कैशलेस होगा और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अमूमन रोड एक्सीडेंट में 3 तरह की जो गाड़ियाँ होती है। एक तो इंश्योर्ड व्हीकल, तो इंश्योर्ड व्हीकल से जो एक्सीडेंट हुआ होगा उसके जो पैसा दिया जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। अनइंश्योर्ड व्हीकल जो है उनका जो पैसा है वो केंद्र सरकार के फंड से दिया जाएगा। और जो तीसरा है हिट एंड रन व्हीकल्स का, तो हिट एंड रन का व्हीकल्स की जो फंड तैयार किया है वो है मोटर एक्सीडेंट फंड, वहाँ से ये कंपनसेशन का जो है वो पैसा दिया जाएगा। और इसमें नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी राशि भी बढ़ा दी है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन है और इंजरी के केस में 50,000 रुपए तक का कंपनसेशन है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इसकी तैयारी कर दी गई है और अब सरकार इसकी एजेंसी नियुक्त करने जा रही है जहाँ पर गोल्डन आवर का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा, कैशलेस दिया जाएगा। नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ट्रोमा सेंटर है, वहाँ पर तो इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका थोड़ा दबाव आएगा क्योंकि उनका जो फंड है उससे ये पैसा चुकाया जाएगा। जी बिल्कुल अनुराग, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अब कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव ये खबर ज़रूर है, लेकिन मानवीय आधार पर अगर हम बात करें तो जो राहगीर होते हैं, जो सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उनके लिए कम से कम एक मुकम्मल व्यवस्था देश में ज़रूर हो जाएगी। लेकिन बाज़ार पर नज़र डालें, बाज़ार में जो बिकवाली की आंधी है थोड़ी सी और तेज़ हो गई है। आप देखिए 21,500 के आसपास अब निफ्टी आ गया है और जो गिरावट है वो बढ़ के 150 की हो गई है। कहाँ से आई है? आईटी स्टॉक्स तो टूट रहे थे, मेटल में प्रेशर देख रहे थे, लेकिन आग में घी डालने का काम किया है रिलायंस ने, बाजार का दिग्गज 10% का वेटेज निफ्टी में। और एक और जो सबसे बड़ा दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर अब 1.5-2% के आसपास की है। रिलायंस को और अगर आप एचडीएफसी बैंक को क्लब कर दीजिए तो ऑलमोस्ट 25% वेटेज ये दोनों के दोनों शेयर मिलाकर निफ्टी में कमांड करते हैं। 1.5% नीचे एचडीएफसी बैंक है और 1% से ज्यादा नीचे रिलायंस का शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और इसके चलते ही हम प्रेशर देख रहे हैं। 21,520 के आसपास है, यानी कि परसों के सत्र में जो रिकॉर्ड हाइज बने थे सोमवार को, वहां से बाजार अब 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है और 150 अंक तो आज ही साफ हो